जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तांबर स्तोत्र के 22वें काव्य को अर्थ सहित पढ़ेंगे। हर काव्य के अंत में यानी कि हर वीडियो के अंत में मैं उसी काव्य से संबंधित आप लोगों से एक क्वेश्चन प्रतिदिन पूछती हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। सोमवार से लेकर शनिवार तक के जिसके भी आंसर पूरे सही होते हैं उसको हम प्रथम विजेता घोषित कर देते हैं। चलो काव्य पढ़ते हैं। स्त्रीणाम शतानि सतेशो जनयन्ति पुत्रान् अन्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्ये दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। शब्दों के अर्थ को देखते हैं। स्त्री नाम, स्त्रियों के, सतसो सैकड़ों, सतसो शतानी, शतानी माने भी सैकड़ों, सतसो माने भी सैकड़ों। जनयंती जन्म देती हैं, पुत्रान पुत्रों को। न अन्य, नान्य में न प्लस अन्य, अन्य स्त्रीलिंग है, अन्य नहीं यानी अन्य स्त्री नहीं। सुतम पुत्र को, तद तदुपमम, तदुपमम में तद उपमम आपके समान, आपके तुल्य। जननी माँ, जननी माने माँ। प्रसूता, प्रसूता माने जन्म देती है। सर्वादिशो सभी दिशाओं में। दधती ग्रहण होते हैं, धारण करते हैं। दधती माने धारण करते हैं। भानी, भानी माने तारे नक्षत्र। सहस्र रश्मिम, सहस्र रश्मि माने सूर्य। प्राच्येव, प्राच्येव में फिर संधि है, प्राची प्लस एव। प्राची माने पूर्व दिशा, एव माने ही। प्राच्येव में संधि है, प्राची माने पूर्व दिशा, एव माने ही। प्राच्येव। दिग्जनयंती दिशा में, जनयंती माने उगता है, जन्म लेते हैं। स्फुरदंशु जालम, ये फिर संधि है स्फुरम में। स्फुरम, स्फुरम माने चमकते हुए। अंशु माने किरणें, जालम माने समूह, चमकती हुई किरणों का समूह। अब इसके अर्थों को देखते हैं, मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। स्त्रीणाम शतानि सतसो जनयन्ति पुत्र, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। हे प्रभु, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुरुषों को जन्म देती हैं, पुत्रों को जन्म देती है, ये कोई विशेष बात नहीं है। न अन्य सुतम तदुपमम जननी प्रसूता, लेकिन आपके जैसे पुत्र को जन्म देने वाली अन्य कोई स्त्री नहीं होती। वो स्त्री महान होती है जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया है। ऐसी अन्य स्त्री, तीर्थंकर को जन्म देने वाली अन्य स्त्री नहीं होती है। सभी स्त्रियां तीर्थंकर को जन्म कोई ना देती है। ऐसे तो सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुरुषों को जन्म देती हैं, लेकिन सभी तीर्थंकर को ही ना हो जाते हैं। तो मानतुंगा जी आचार्य कहते हैं कि आपके समान अन्य कोई पुत्र को जन्म देने वाली अन्य माँ नहीं होती। आपकी माता के अतिरिक्त अन्य माता कोई इस तरह के पुत्र को जन्म नहीं देती है। जिस प्रकार सर्वादिशो दधति भानि, तारे और नक्षत्र सभी दिशाओं में ग्रहण कर, सभी दिशाएं तारे और नक्षत्रों को धारण कर लेती हैं। सभी दिशाओं में तारे और नक्षत्र निकल जाते हैं, लेकिन सहस्र रश्मि सूर्य कहाँ निकलता है? प्राच्ये एव दिग्जनयन्ति स्फुरम दंशु जालम, चमकती हुई किरणों का समूह। जो चमकती हुई किरणों का समूह जैसा सूर्य है, वो केवल पूर्व दिशा में ही उगता है। उसे सिर्फ पूर्व दिशा ही जन्म देती है, यानी कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है, कभी पश्चिम दिशा में नहीं उगा, कभी दक्षिण में नहीं उगा। तो सूर्य तो हमेशा पश्चिम में ही उगता है। कहने का अर्थ यही है मानतुंगाचार्य जी का। यहाँ तीर्थंकर की माता की विशेषता बता रहे हैं कि हे भगवान,
आपके जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता तो अन्य और कोई नहीं हो सकती। ऐसे तो सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुरुषों को जन्म देती हैं, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली तो कोई महान माता ही होती है। सभी माताएं तीर्थंकरों को जन्म नहीं देती हैं। जिस प्रकार सभी दिशाएं तारों और नक्षत्रों को तो धारण कर लेती हैं, लेकिन सूर्य जो सहज चमकता हुआ किरणों का समूह है, ऐसा सूर्य तो केवल पूर्व दिशा में ही उगता है, पूर्व दिशा में ही पैदा होता है, अन्य दिशाओं में नहीं। में आ गया होगा, बिल्कुल सरल है। अब मैं आज का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।